स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम उनका दिल्ली के प्रदर्शनी स्थल में। तो दर्शकों, आज हम प्रदर्शनी आपको दिखाना चाहेंगे। हरि आए हरियाणे नु। तो यहाँ पे लिखा है हरि आए हरियाणा। तो जो परमात्मा है वो हरियाणा में प्रकट हुए, हरियाणा में आए। परमेश्वर कबीर साहब जी चारों युगों में अलग अलग नाम से आते हैं। सतयुग में सतसुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो दर्शकों, इसका अर्थ है कि जो कबीर परमात्मा है वो सतयुग में आए थे तो उन्होंने अपना नाम सतसुकृत धराया, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर नाम धराया उन्होंने अपना। कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं तथा प्रकट होते हैं। तो इसी तरह कलयुग में कबीर साहिब जी कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीमा को वह कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे। 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि विवेकानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करी थी। उस ज्ञान गोष्ठी में कबीर परमेश्वर जी ने विवेकानंद जी से पूछा था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, संत जी हमें देव बता। उस सवाल का जवाब ना दे सके तो उन विवेकानंद जी ने पूछा कि तुमने किसको गुरु बना रखा है। जो कबीर परमात्मा जी थे उन्होंने फिर कहा कि जो आपके गुरु है वही वो गुरु मेरे भी हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे गुरु का नाम श्री 1008 स्वामी रामानंद जी है। फिर विवेकानंद जी ने कहा कि तुम जैसे नीची जाति के लोगों को मेरे गुरुजी दर्शन तक नहीं करते। कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी की एक और शंका का समाधान करते हुए एक रूप में 2.5 वर्ष बालक के रूप में सामने चारपाई पर लेटे हुए कबीर साहब वही रूप जो पंचगंगा घाट पर बनाया था, तथा दूसरा रूप 5 वर्ष के बालक रूप में स्वामी जी के साथ खड़े होकर अपने ही 2 रूपों की लीला दिखाते कबीर साहब जी थे। तो वह स्वामी रामानंद जी के शंका का समाधान करते हुए ये लीला करते हैं। कबीर साहब जी के दामोदर सेठ एक शिष्य थे। कबीर परमात्मा द्वारा दामोदर सेठ के डूबते जहाज को बचाना। जो कबीर परमात्मा थे उन्होंने दामोदर सेठ की जहाज को बचाया डूबते हुए। कबीर परमात्मा तैमूरलंग को मिले थे। जैसा कि तैमूरलंग एक गरीब परिवार से थे। तैमूरलंग दूसरे के भेड़ बकरियों को चराकर अपना परिवार का पेट पालते थे। कबीर परमात्मा द्वारा तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज देने की लीला करना। कबीर परमात्मा जब समस्त भेज के रूप में थे तो उनके एक शिष्य थे। कबीर परमात्मा जब समस्त भेज के रूप में थे तो उन्होंने अपने शिष्य के लिए सूरज को पृथ्वी के करीब बुलाया और अपने शिष्य के लिए रोटी सेकी। कबीर परमात्मा जब समस्त भेज के रूप में थे, कबीर परमात्मा की समस्त भेज के रूप में रूमी की किताबों को तालाब से बाहर निकालने की लीला। जो कबीर परमात्मा थे जब समस्त भेज के रूप में थे तो उन्होंने रोमी जी के जो किताबें थे उनको समुद्र में फेंक दिया था। फिर उन्होंने रोमी जी ने कहा कि ये तुमने क्या किया। तो फिर परमात्मा जी ने कहा कि ये वो किया जो तू नहीं जानता। फिर परमात्मा ने उस किताबों को बाहर निकाल दिया। राजा सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था। मौलान पंडितों के जंतर मंतर और दवाओं से नहीं हो सका। अंत में कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से वह ठीक हो गया। कबीर परमात्मा के लीलाएं।
राजा सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी के कहने पर दरिया में बहाए गए बालक को कबीर परमेश्वर जी द्वारा पुनः जीवित करना। जो राजा सिकंदर लोदी के पीर थे तो उन्होंने कहा कि जब ये किसी मुर्दे को जीवित करेगा कबीर तो मैं उसको अल्लाह मानूंगा। तो उसी तरह परमात्मा कबीर साहब जी ने मुर्दे को जीवित किया जो दरिया में बहकर जा रहा था। राजा सिकंदर लोदी के धार्मिक पीर जो थे उन्होंने कहा कि कबीर जी को कहा, अगर तुम मेरी बेटी को जिंदा कर दोगे जो बहुत सालों से कब्र में दफनाई गई है। राजा सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी की लड़की को कब्र से निकालकर कबीर परमेश्वर जी द्वारा पुनः जीवित करना। तो उन्होंने फिर उस लड़की को कब्र खुदवाकर दोबारा जीवित किया। राजा सिकंदर लोदी के धार्मिक पीर ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि कबीर साहिब अल्लाह है। शेख तकी के पीर द्वारा उबलते तेल के कढ़ाई में कबीर परमात्मा की परीक्षा ली। जो कबीर परमात्मा है उनकी परीक्षा लेने के लिए शेख तकी ने उबलते तेल के कढ़ाई में उनको डलवाकर उनकी परीक्षा लेने की चेष्टा करी। शेख तकी ने कहा कि कबीर परमात्मा जी ने जंतर मंतर करके इस तेल को ठंडा कर दिया है। सिकंदर लोधी ने सोचा कि एक बार मैं देखता हूँ उंगली डाल के कि तेल ठंडा हो गया है या फिर नहीं। जब सिकंदर लोधी ने उंगली अपनी तेल के अंदर डाली तो उंगली उनके तेल के अंदर थी, वह वापस कट तेल के अंदर रह गई और वह इस दर्दनाक पीड़ा को सहन नहीं कर सके और वह बेहोश हो गए। फिर कबीर साहब जी ने बाहर निकलकर सिकंदर लोधी की उंगली पकड़ी और उंगली पूरी कर दी। सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर परमात्मा अल्लाह है। तो कबीर परमात्मा को शेख तकी पीर के द्वारा खूनी हाथी से कुचलवाने की निष्फल कुचेष्टा करी। जब परमेश्वर कबीर साहब जी के पास आने लगा तो कबीर साहब जी ने अपने पीछे शेर दिखाए, जिससे हाथी डरकर पीछे भागने लगा। जब हाथी चलाने वाले व्यक्ति ने हाथी को आगे भेजने की कोशिश की तो उसको भी परमेश्वर कबीर साहब जी ने शेर दिखाए, जिससे वह डरकर चला गया। बादशाह सिकंदर लोधी और मुस्लिम पीर शेख तकी ने अपनी कुता की सभी सीमाएं लगते हुए कबीर परमेश्वर जी को गंगा दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की और उन पर तीर तोप के गोले तथा पत्थरों की वर्षा करवाई, परंतु उनके सभी प्रयास निष्फल रहे और कबीर परमेश्वर जी को एक खरोच तक नहीं आई और वह गंगा जल की लहरों पर दिव्य मुस्कान के साथ सहजता से विराजमान रहे। काशी के पंडित काजियों ने झूठी चिट्ठी कबीर परमात्मा के नाम पर खुले भंडारे का षड्यंत्र रचा। कबीर परमात्मा के द्वारा 18 लाखों साधु संत को 3 दिन तक काशी में भंडारा कराया। पंडितों ने यह षड्यंत्र रचा कि जो काशी में करोत के नीचे गर्दन कटवाएगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते लालची पंडों ने भ्रम फैलाया था कि करोत भगवान की तरफ से आता है और फिर पांडवों ने ही यह गलती कर अपने सिर पर पाप उठा लिया। ब्राह्मणों के द्वारा अफवाहें फैलाए हुए जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा और जो मगर में मरेगा वो नरक को प्राप्त होगा। कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं मगर में
जनता का भ्रम निवारण करूंगा और फिर तुम लोग देखना अपने वेद पुराण खोलकर कि मैं स्वर्ग जाता हूँ या फिर स्वर्ग से भी ऊपर। जनता का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर परमात्मा मगहर जा रहे थे। कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं शरीर त्यागने से पहले स्नान करना चाहता हूँ। तब बिजली खान पठान ने कहा कि यहाँ पर एक आमी नदी बहती थी जो शंकर जी के श्राप से अब सूख गई है। तो परमात्मा ने ऐसे एक हाथ लहराया जिससे आमी नदी में पानी आ गया। कबीर परमेश्वर जी के शरीर को अपने कब्जे में करने के लिए दोनों बादशाह ने अपनी सेनाएं लेकर आ गए थे। फिर कबीर साहब जी ने कहा था कि तुम दोनों बादशाह सेना क्यों लेकर आए हो। फिर कबीर परमेश्वर जी ने कहा मेरे शरीर त्यागने के बाद तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अब दोनों बादशाह आधा आधा बांट लेना। कबीर परमेश्वर जी के शरीर त्यागने के बाद चद्दर के नीचे सुगंधित फूल मिले जो दोनों बादशाहों ने आधा आधा बांट लिया। दोनों बादशाहों ने एक मस्जिद तथा एक मंदिर बनाए। हिंदू बादशाह ने मंदिर बनाए तथा मुस्लिम बादशाह ने मस्जिद बनवाई।